किसी व्यक्ति के घर यदि आप देखते हैं करोड़ों की संपत्ति है, उसको खुद पता नहीं कि हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, लेकिन वो क्या करता है, वो अपने आप को कहता है कि मैं तो भैया लक्ष्मीपति हूँ। बात बात पर किसी के पास ज्यादा पैसा हो तो लोग कह नहीं देते भैया उनको तो किसी बात की कमी नहीं, वो तो लक्ष्मीपति है, इतनी संपत्ति है उनके पास में। अब उनके पास संपत्ति तो है, लेकिन वो विवेक नहीं है कि उस संपत्ति को कहां लगाया जाए। जिस लक्ष्मी को हम मंदिरालय में जाकर खर्च करते हैं, हम कन्या के विक्रय में उस लक्ष्मी को जहां खर्च करते हैं, जो उल्टे सीधे कारण में हम जो लक्ष्मी को खर्च करते हैं ना, ये लक्ष्मी की शूद्र गति होती है। लेकिन इन व्यक्ति के पास में लक्ष्मी ठहरती नहीं है, रुकती नहीं है। लक्ष्मी आएगी तो, लेकिन जब आपके मन में ये भाव आ जाए कि मैं तो लक्ष्मीपति हूँ, उसी समय लक्ष्मी को लगता है ये तो कितना मूर्ख है, क्योंकि लक्ष्मी सदा से नारायण की पत्नी है और नारायण की पत्नी रहेगी। तो लक्ष्मी का वाहन क्या है? लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। आती है लक्ष्मी, लेकिन बुद्धि में विराजित होकर उल्लू बनाकर व्यक्ति के हाथ से निकल जाती है। आती हुए तो दिखेगी कि लक्ष्मी आई है, लेकिन रुकते हुए नहीं दिखेगी कि आपके घर में धन रुक रहा है। तो लक्ष्मी की शूद्र गति है कि आपने लक्ष्मी का सही उपयोग नहीं किया, इसलिए लक्ष्मी आई तो थी पर आपके घर से चली गई। फिर दूसरी होती है लक्ष्मी की मध्यम गति। अब विचार करिएगा, लक्ष्मी की मध्यम गति कौन सी होती है? लोगों के पास पैसा रुपया तो रहेगा, धन तो रहेगा, उसके मन में विचार भी आएगा कि इस धन को मैं किसी धर्म के कार्य में लगाऊं, किसी धर्म के कार्य में इसको लगा दिया जाए, कुछ इसका दान करूं, सदुपयोग करूं। लेकिन मध्यम गति करने वाला व्यक्ति इतना व्यस्त रहता है कि उसके मन में भाव तो आता है कि हम दान करें, धर्म में लक्ष्मी को लगाएं, तो वो दान तो देता है, लेकिन विचार नहीं करता कि मैं जो दान दे रहा हूं, ये दान यहाँ से देने के बाद जिस व्यक्ति को दे रहा हूं, इस कौन से कार्य में लगाएगा। ये बड़ा ध्यान करने की और विचार करने की बात है। दान उसी को दिया जाए। आजकल होता है ना दान और मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। हमारा धन तभी पवित्र होता है जब उसको हम भगवान के कार्य में लगाते हैं, दान में लगाते हैं, जब वो हमारा धन पवित्र होता है। आज भगवान के नाम पर कोई नहीं देना चाहेगा, अस्पतालों में लाखों रुपए दे देते हैं, और संतान यदि विपरीत बुद्धि की निकल आए तो मंदरा पान करने में पिता की धरी धराई पूरी जायदाद मिटा देते हैं। लेकिन आप वहीं यदि सत्काम करने लगो, सत्कार्य में लगाने लगो, तो ऐसा जीवन में कोई कार्य ही ना हो कि गलत जगह आपका पैसा जाए। तो लक्ष्मी की 3 प्रकार की गति होती है, ये श्रवण कराएं।